और ईसा मसीह में भी जो 11 रुद्र हैं वो भी यही है। रुद्र की जो भावना है वो भी शिव जी के ही स्वरूप है, और इसलिए बहुत संभल के आपको रहना चाहिए। इसके बारे में आपको इसलिए वार्निंग देनी है कि सहयोग में भी लोग आते हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई बुराई करता है, कोई खराबी करता है, कोई अन्याय करता है। ऐसे लोग तो झटक जाते ही, निकल जाते हैं, पर निकलते ही साथ शिव जी की कक्षा में आ जाते हैं। फिर मुझे खबर आती कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने कहा भैया आप मुझे मत बताओ। जब वो खुद ही छोड़ के भागे अपने संरक्षण से, तो उसे कौन बचा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना संरक्षण शिव में खोजें। माँ में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 चीजें, इन 5 तत्वों में जो सूक्ष्म चीज है उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं, और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो भी वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो यह है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नामस्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसमें एक कारण और भी कि जो बहुत ज्यादा कार्य में रत रहते हैं, बहुत ज्यादा, वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं, और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिव जी की बहन सरस्वती है। जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं। जरा इसको एक ही नहीं निकल रहा है। अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना है। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रहिए, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नजर करें और अपनी तरफ नजर करके देखें कि मेरे अंदर कौन सी खराब, मैं कौन से गलत काम करती। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे लेना है। आजकल नया जमाना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक है, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णतया रहना है। आपका सारा जीवन का क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा रहे, क्योंकि
भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा जो है शिव तत्व का है, और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांघा कि आप गए। जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से। वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक, ये मर्यादाएं शिव ने बनाई और वो इसका इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता। अब शिव तत्व में इतनी गलत धारणा भी लोगों ने बना ली। जैसे बहुत से सोचते हैं कि भंग पीने से आप शिव तत्व के हो जाते हैं। बहुत से लोग जो शराब पीते हैं वो सोचते हैं शराब पीने से आप शिव तत्व में डूब जाते। बहुत सारी ऐसी गलत चीजें लोगों ने बना ली है कि ये शिव जी के लिए ये चीज है। वो शिव जी ने अगर पिया, शिव जी ने तो विष भी पिया था, आप विष पिएंगे? उन्होंने इसलिए पिया था कि संसार का सारा विश्व जो है वो खा ले। इसलिए वो धतूरे को खाते थे कि धतूरा जो है इसमें जहर होता है तो वो खाते थे। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि साईनाथ जो थे वो बहुत तंबाकू पीते नहीं थे, पर वो चिलम में भर के खींचते थे। वजह यह कि महाराष्ट्र में लोग बड़ा ही तंबाकू खाते हैं। हर आदमी, मिनिस्टर भी तंबाकू खाएगा और उसका चपरासी भी खाएगा, और मिनिस्टर चपरासी से कहेगा भाई तेरे पास तंबाकू हो तो दे। इस कदर वहां लांछनास्पद बिल्कुल तंबाकू का जोर है। हालांकि इतनी तंबाकू तो वहां होती नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोगों को तंबाकू को बीमारी है। इतनी तंबाकू खाते महाराष्ट्र में लोग। उस तंबाकू के लिए ही साईनाथ ने ये सोचा कि मैं ही क्यों नहीं इनकी सारी तंबाकू खा जाऊं। इसलिए वो तंबाकू खींचते थे तो लोगों ने कहा लो साईनाथ भी चिलम पीते थे तो हम भी पिए। जहां वो वहां ऐसे लोग हो गए कि जो तंबाकू इसलिए लेते थे कि इन लोगों की तंबाकू की जो लत है वो खत्म है। अब वो चाहे उसको कुछ भी कहिए, है तो वो तंबाकू, और तंबाकू का और शिव जी से वैसा संबंध नहीं है, पर ये जरूर है कि सब वो सारी दुनिया भर की तंबाकू को खत्म करना चाहिए। अब समझ लीजिए अगर आप देवी है, सो देवी का काम है कि सारे दुनिया के दुष्टों को, भूतों को खा ले। अब आप भी खाएंगे क्या भूत? देवी का कार्य है कि वो जितने भी आपके पीछे में लगी हुई बीमारियां हैं उनको आत्मसात कर ले। तो अब आप लोग करेंगे क्या? यह आपका कार्य नहीं। इसी प्रकार जो कुछ भी साधु संतों ने किया है वो सब आप करने के लिए तो अभी आपकी ये शक्ति है और नहीं आपका कार्य। आपका कार्य जो है वो अपनी स्वच्छता करना, अपने को ठीक करना। पहले आप उस दशा में पहुंच जाए, तब फिर सब मामला ठीक हो सकता है। पर अगर आप उस दशा में नहीं जाएंगे तो बेकार है। आपके लिए ये सारे उपद्व्याप करने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका समर्थन हो सकता है गलत तरीके से, पर हमको अगर सही तरीके पे रहना है और सही मार्ग से चलना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय को हम स्वच्छ करें। ये जो हमें आदतें लगी हैं, ये आदतें भी सारी हमारे हृदय पे असर करती। इसलिए पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो भी विद्यार्थी आते थे उनको जंगलों में सोने कहते थे। वो जंगलों में रहे जहां सांप, बिच्छू, बकरियां सब लगे, वहीं रहो तो तुम्हारे ऊपर ऐशो आराम न चढ़े। ज्यादा से ज्यादा झोपड़ी में, जिसको कि गोबर से लिपा हुआ है, उसमें सुलाते थे। और बहुत सादगी का जीवन, कपड़े भी बहुत कम पहनने, जिसमें कि बच्चों को कपड़ों के प्रति लालच न हो। हमें ये कपड़ा पहनना है, हमें ये जूता खरीदना है, हमें ये खाना खाना है, ये सहयोगियों को कहना नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपकी माँ कहीं भी रह सकती, कहीं भी सो सकती, कुछ भी खा सकती,
तो ये जो चीजें अपने अंदर स्वाद, हमारे यहाँ जो इंसान देखो हिंदुस्तान का, उसको खाने पीने का बड़ा शौक। सहयोगी भी एक दूसरे को बुलाएंगे खाने पर आइए, काय को, औरतों को खासकर, कि जैसे ही कहीं जाओ तो कहे माँ आप हमारे घर खाने पर आए। मैंने कहा मेरे खाने का बड़ा गड़बड़ा काम है, मैं तो किसी होटल में नहीं खा सकती, मैं कहीं नहीं खा सकती, और घर में भी बगैर नमक बड़े चीनी के रहती हूँ। मेरे अंदर अस्वाद है, बचपन से अस्वाद, मैं हर हालत जो मिले सो खाती हूँ। पर हम लोगों की जो जबान है बड़ी चटोरी है हिंदुस्तानियों, चाहे वो यूपी वाले हों, पंजाबी हों, चाहे दक्षिण के हों, खाने के मामले में हिंदुस्तानी बहुत एक्सपर्ट है, और आदमियों को बुद्धू बनाते हैं खाना खिला। हमारे हस्बैंड को ये पसंद है, हमारे हस्बैंड को वो पसंद है, करें क्या? उसकी गुलामी करेंगी, हस्बैंड को प्लीज करेंगी, उनको ये करें। रात दिन खाने पीने की बात अगर करे तो सजोगी नहीं। अब बाबा, जब मैं वहां थी मिलान में, वहां जब प्रोग्राम हुआ गुरु पूजा में, मैंने खुद खाना बना, क्या करें, 4 साल तक मैं वहां खाना बनाती रही, क्योंकि दूसरे लोग अच्छा खाना नहीं बनाते थे। लोग कहते माँ ये तो प्लास्टिक के जैसे करा, पर हिंदुस्तानी उसमें विशेष। जितने भी हिंदुस्तानी वहां आएंगे सब मुझे मिलना चाहेंगे, उनका विशेष अधिकार मेरे ऊपर। और दूसरा खाने पीने में बड़ा कि यहाँ का खाना ठीक है। अब एक और नई चीज शुरू हो गई हिंदुस्तानियों में कि अटैच्ड बाथ चाहिए। इनके बाथरूम्स घरों में जाके देखो तो कैसे इनके माँ बाप रहते थे, इनको अटैच्ड बाथरूम, वो भी अंग्रेजी ढंग का। मैं इसलिए आज कह रही हूं कि इससे बड़ा परेशान कर दिया। गणपति पुणे में उनके लिए अलग से मैंने बाथरूम बना दिया, बाबा अंग्रेजी बना दो। पर पहले मैंने हिंदुस्तानी बनाया, मैंने चाहे हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी पसंद आएगा, और अंग्रेजों को अंग्रेजी बना दिया। तो ये फरमाते कि नहीं हमको अंग्रेजी चाहिए, बताओ। मैंने कहा यहां अभी स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। मैंने कहा लोटा लेके जंगल में जाओ, यही तुम्हारा इलाज है। सालों भर ऐसे जाते रहे, और अब बड़े साहब हो गए हैं अटैच्ड बाथरूम के लिए। तो बेचारे अंग्रेजों ने, जो परदेसी फॉरेनर्स थे, बेचारों ने कहा माँ हमें तो हिंदुस्तानी अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा साफ है, हमें आप हिंदुस्तानी दे दो। तो मैंने अदल बदल दिया, तो बड़े खुश हिंदुस्तानी के अटैच्ड बात मिल गया। शर्म करनी चाहिए, सहयोगियों को ऐसी बातें करते हो शर्म करनी चाहिए। आपके बाप दादे तो लोटा लेकर के जाते थे, और आपको ये क्या शौक, आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है? और मुझे एक आफत में डाल दिया था, पर एक तरह से मेरे दिमाग में बात आ गई कि चलो भाई तुम ये लो और तुम ये लो। इस तरह से बहानेबाजी और ये करना, ये हिंदुस्तानियों का काम। अब आपको और हैरानी होगी कि जो लोग कबीला आते हैं, सब लोग सबके साथ रहते हैं, बहुत रईस लोग हैं, मोटरे हैं, सब हैं, लेकिन वो सब पिंडौल में सोएंगे। पर हिंदुस्तानी अपने लिए एक स्पेशल जगह उनको, होटल में रहेंगे, मोटरों में घूमेंगे, कोई भी तरह की जरा सी भी उनमें त्याग नहीं, त्याग करना सीखा ही नहीं। आजकल हम मॉडर्न क्या हो गए मेरी समझ में नहीं आया। अब इन लोगों के घरों में नौकर नहीं, तो ये लोग अटैच्ड बात इसलिए नहीं रखते, एक ही रखते, बाबा सफाई करना पड़ता है। आप लोगों के नौकर चाकर हैं तो चलो 10-10 बाथरूम रख लिए, पर ये सब आते आपको अपने स्वयं के शक्ति से दूर ले जाए। फालतू चीजों में आपका ध्यान जाना, फालतू बातों में आपका हाथ जाना, ये सब आपको एक बहुत ही सर्वसाधारण मनुष्य बना देगा। औरतों के आजकल चला हुआ है कि ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, शक्ल तो वही रहती है, वहां पैसा खर्चा करेंगी, वहां ये करेंगी, वहां ये करेंगे। हमारे पूना में तो ब्राह्मणों की औरतें स्लीवलेस पहनेंगी, काला चश्मा लगाएंगी, और वो मोपेड पे बैठ के घूमेंगे। मेरे समझ नहीं आता। पूना में, जो कि पुण्य पटनम है, ये क्या पुण्याई का इंतजाम है? इस तरह से हम लोग विदेशी चीज को ले रहे हैं,
बगैर सोचे कि इसमें शिव का तत्व कितना है। शिव को देखो, रंग दड़ंग बैठते हैं अपने ऐसे। वो अपने बारात में भी ये नंदी पे बैठ के गए। नंदी क्यों? क्योंकि नंदी उनका शिष्य है। वो जो बोलेंगे उसमें गर्दन हिलाता है, कुछ भी बोले तो इसलिए नंदी उनका सबसे प्यारा शिष्य है। अब इस पे बैठ के वो वहां पहुंचे विवाह करने, तो पार्वती जी को तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसके भाई साहब जो विष्णु थे वो जरा कुछ घबराए कि ये क्या चला रहा है दूल्हा मियां। मेरा मतलब नहीं कि ऐसे दूल्हे आप बन के जाइए, ये मतलब नहीं, पर तो भी उसमें भी ताम झाम दुनिया भर की चीजें करा करके और खर्चे में डालने से फायदा। समझदारी, समझदारी आपका अलंकार। हर चीज को मान्य कर लेना, हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है। खाना ठीक है, अब वो किसके यहाँ खाना खाना जाएंगे और उसकी बुराई करते रहे। मुंह पे नहीं करे, घर पे आके करेंगे, वह क्या खाना बनाया था। किसी के अच्छा खाना बनाओ तो बीवी कहेंगे वैसे तुम बनाओ। भाई सारी इसको जिह्वा लौलुप्य संस्कृत में कहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा है, और इसको कुछ कम करना चाहिए। ये लोग आपका खाना खाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने शिकायत करी। हालांकि इन लोग का अंग्रेजी खाना तो कोई खा नहीं सकता, आप लोग भी, लेकिन इस तरह से अपने ऊपर ये जो लेपन करा रखा है, इससे आनंद में आप विभोर नहीं हो सकते। शिव जी का जो आनंद है उसको तो बताने के लिए लोगों ने कहा था कि आप वैराग्य करो, पहले विराग हो जाओ, हिमालय पे जाओ, एक टांग पे खड़े रहो, फिर कपड़े बिल्कुल कम पहने, नदी में जाके नहाने का और वैसे गीले कपड़ों से ध्यान करो। सारे कष्ट शरीर को देते थे, और गुरु लोग अब भी मारते पीटते हैं, बहुत सताते हैं, ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए पार करा दे, ना, काफी आफत कराते हैं, और तब उसके बाद लोग पार होते हैं। पर उनका जो पार होना है वो जम जाता है, स्थिति है। और आप लोगों को ऐसे ही प्यार करा दिया, अब वो बाकी के पीछे की चीजें तो चल ही रही सर, वो आफत तो चल ही रही है। अब उसको क्या करें, तो उसको ही छांटना है। इन सब चीजों को जो हमने जोड़ लिया है, इसको छांटना है, खत्म करना है। और उसको उपद्रव करने की जरूरत नहीं, कि कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का द्राविड़ी प्राणायाम कहते हो करने की जरूरत नहीं। पर एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर है कि अपना ये कम करना चाहिए, कम करते जाना, धीरे धीरे कम कर। अस्वाद अंदर आना चाहिए, बहुत जरूरी। अस्वाद एक बड़ी भारी चीज है। लोग बहुत नाराज होते थे, अगर खाना उनके समझ में नहीं आया तो थाली फेंकेंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे नौकरों को, पता नहीं क्या करते। अगर आपके अंदर अस्वाद आ जाए तो बहुत हलवाइयों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी मेरे ख्याल से। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि शरीर का माध्यम नहीं करना, शरीर के लिए कंफर्ट है। समझ लीजिए अगर आप पलंग पे सोते, जमीन पे नहीं सो सकते, तो 10 दिन जमीन पे सोई, कैसे नहीं सो सकते। अपने शरीर को अपना गुलाम बनाए बगैर नहीं हो। अपने कंफर्ट की बातें जो हैं वो खत्म करें। बहुत से लोग हैं वो बस से नहीं चल सकते, क्योंकि वो मोटर से ही जा सकते, फिर इसकी मोटर मांग, उसकी मोटर मांग, इसमें बैठ, उसमें बैठ, पर कोई भी ये नहीं सोचेगा चलो आज बस से चल के देख क्या होता है। और पहले तो बस भी नहीं थी, लोग चलते ही थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे 5 मील रोज सवेरे चल के जाते थे। हमारे घर में मोटरें थी, सब कुछ, ये माँ बाप की हमारे, पर हम खुद बहुत शौकीन थे। पैदल चलो, और जूते नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं, हाथ में लेके जाना, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से अच्छा था जमीन पे चलना। आप लोग भी थोड़ा सा जूतों के बगैर, चप्पल के बगैर चलना सीखें, बहुत जरूरी है, उससे बड़ा फायदा हो। जमीन को भी वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगे। हर तरह की चीजों में हम लोग बहुत ज्यादा आराम पसंद होगा,
पहले 2-4 नवाब लोग जैसे थे वैसे अब हम लोगों का। और क्या मिला है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब की गुलामी करते करते सारी जिंदगी बीत जाएगी। इस गुलामी को कम करना है और सिर्फ परम शिव के तत्व को अपने अंदर धारण करना है। और उसके लिए जरूरी है कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण है। आज ये कपड़ा पहनना है तो कल वो कपड़ा पहने, तो उसके साथ वो मैचिंग करना है तो उसके साथ वो चाहिए। जो कुछ मिलता है ले लो, जो कुछ आता है उसको पहन लो, कोई हर्ज नहीं, उसमें आप पे कोई आफत नहीं आने वाली। उल्टे आपको समाधान होगा कि मैं समाधान, जो भी मुझे मिला वो मैं समाधान से स्वीकार कर। आजकल हमारे वहाँ पता नहीं यहाँ भी है क्यों नहीं कि वो गैस का सिलेंडर 16 रुपए महंगा हो गया। तो औरतें, उनकी बड़ी फोटो आई, सब बड़ी सजी धजी। मैं कहा ये 15 रुपए का तो इनके पाउडर ही लगता होगा। ये लोग कहे कि ये वो जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं अब स्ट्राइक पे। काहे के लिए? क्योंकि 15 रुपए बढ़ गए। और तनख्वाहें आपकी इतनी बढ़ गई वो किसी को नहीं दिखाई। हम अपने सर्वेंट को पहले समझ लो कुक को 20-25 रुपए देते थे, आज 2,500 रुपए मिले। अब वो भी शिकायत करेगा, उसको कपड़े भी मिलते हैं, सब मिलता है। कितनी भी तनख्वाह बढ़ जाए तो क्या दाम नहीं बढ़ेंगे? जहां तनख्वाह ज्यादा मिलती वहां दाम बढ़ते हैं। वो सोने की बताते ना कि जब लंका में आप सोने की ईंट मिलती, एक साहब गए सोने की ईंट लेने, तो देखा क्या कि एक दिन उन्होंने काम किया तो उनको 2 ईंटें मिली। उसके बाद वो नाई के पास गए उनकी शेव करने के लिए, तो उसने कहा कितना चार्ज करे? 2 ईंटें। जैसी कमाई वैसा खर्चा, एक समझदारी की बात है। तो लग गए उसी के पीछे में कि भाई महंगाई हो गई, ये हो गया। मेरे तक शक आता था, मैं तनख्वाह कितनी बड़ी तुम्हारी, बहुत बहुत बड़ी। फिर तुम्हें महंगाई का रोना कैसे? जब तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई होनी है। आपकी तनख्वाह तो बढ़ जाए और महंगाई न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सर्वसाधारण चीज है। अगर हमें आ जाए तो सामाजिकता में भी हम शिव का तत्व करें। अब गांधी जी जैसे थे, बड़े ही जबरदस्त था। उनके साथ मैं थी, आश्रम में रहते थे, मुझे कुछ नहीं होता था, पर सब लोग रोते थे क्योंकि उनका था कि सबके बाथरूम साफ करो, सब मेहमानों के, सब। वो जमादार नहीं रखते थे। और अपने कपड़े खुद धो, अपनी थाली खुद धो, और खाने में सब खाना बॉइल्ड, उसके ऊपर सरसों का तेल आप ले सकते। अब बताइए कितने लोग हिंदुस्तानी खा सकते हैं वो खाना? बस 2-3 दिन रहते थे और भाग जाते थे। ये हालत थी। अब आप लोगों को भी थोड़ा आस्वाद सीखना चाहिए। अब आस्वाद के लिए ऐसा है, मेरे तो पता नहीं कैसे छूटता है, पर आप अगर खाना थोड़े दिन उबलाई खाए तो कैसे क्या रहेगा? कोई माँ अपने बच्चों को ये नहीं कहेगी, लेकिन मैं क्या करूं, इसमें शिव तत्व खराब हो रहा है। सब लोग अगर खाने पीने में लगे रहें तो आपका शिव तत्व गायब हो जाएगा, तो सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। इसलिए खाने पीने में बहुत ज्यादा रत रहना कोई अच्छी बात नहीं। पहले जमाने में लोग 1 आध दिन उपवास भी करते थे, कुछ न कुछ अपना त्याग करते थे। पर आजकल बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना कि आप अगर संतुष्ट हो जाए, समाधानी हो जाए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप हर समय खाने पीने की बातें करें और अपने यहाँ खाने पे बुलाएं। फिर हमारे यहाँ एक जाति पाति बहुत है कि अगर कायस्थ हैं तो अलग हैं, हिंदू है वो क्या ब्राह्मण है तो अलग है, फलाने अलग है। अब भी है। अब क्या होगा कि जो कायस्थ सहयोगी हैं वो सब एक हो गए, ब्राह्मण सहयोगी एक हो गए। अरे भाई अब तुम सहयोगी हो गए, अब भी काय को ये कर रहे हैं ब्राह्मण और ये हो। फिर कायस्थ कायस्थों को खाने पर बुलाएंगे और ब्राह्मण ब्राह्मणों को खाने पर बुलाएंगे। अब ये इस तरह की मूर्खता अगर करनी है तो सहयोग में काय को आए? सहयोग में जाति पाति ये कुछ है नहीं। और तो आपकी वही नहीं मिटी जो बिल्कुल मूलतः गलत चीज है, तो अब क्या मिटने वाला है? शिव जी को था क्या जाति पाति? वो तो एकाक्ष को किसी की टांगे टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ, ऐसे सब लूले बुले ले करके और अपनी बारात में ले गए थे। तो ऐसे शिव तत्व में
आपके लिए बहुत ज्यादा ये कटाक्ष रखना कि हम तो भाई बहुत पर्टिकुलर हैं कि खाना जो है ऐसा होना है। फिर कायस्थों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, और जातियों का अलग, राजपूतों का अलग, सबका अलग अलग। अब वही खाना खाइए। मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे अलग अलग खाने में ज्यादा आनंद आता है, तो ये लोग क्यों ऐसा ही खाना मांग, क्या वजह? बंगालियों को बंगाली, मद्रासियों को मद्रासी। तो मैंने एक बार कहा कि हमारे एयरफोर्स में, एरोप्लेन्स में कोई अच्छा स्टैंडर्ड खाना क्यों नहीं? पहले माँ ये बताइए कि हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड खाना कौन सा? ये तो बात सही। तुम कर कोई खाना बनाओ तो कहेगा ये तो मद्रासी का, मद्रासी कहेगा ये क्या बिहारी है, फलाने का ढिकाने का ढिकाने। तो इसलिए सब तरह का खाना खाना आना चाहिए, क्योंकि यहां से सब चीज शुरू हो जाती। ये वैखरी जबान में भी एक मिठास, मधुरता होने, मुस्कुराहट में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि रावण निकल रहे इनके मुंह में से। तो बोलने का क्या कहना, जब बोलते हैं तो लगता पता नहीं ये कौन चंडिका बोल रही कि क्या बोल रही है। औरतें बड़ी तमाशा, और आदमी भी बहुत तमाशा। अजीब अजीब चीजें ऐसी बन गई हैं। इसमें शिव तत्व कहाँ है? शिव तो प्रेम का महासागर है। वो तो राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दिए। राक्षसों को भी जिसने वरदान दिए, ऐसे शिव तत्व को हमारे अंदर अगर लाना है तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों में कैसे उलझ सकते, ये हम कैसे कर सकते हैं? ये बताइए। जिस तरह से हम एक दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को कोई कहता है ये ऊंचा है, कोई कहता है नीचा है, ये शिव की बात है। शिव के अंदर प्रेम की धारा है बह रही, और इस प्रेम की धारा में बहते हुए आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी नहीं चाहिए, और उससे कोई फायदा नहीं होना। आपसी प्रेम, आपसी समझ और आपस का आनंद उठाना चाहिए। अब ये बात जरूर है कि सहयोगी आपस में लड़ते नहीं, ये तो मैंने देखा, और आपस में मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं। पर तो भी अभी भी ये छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी वैयक्तिक हैं, खाना पीना, उठना बैठना पैरना, ये जरा सा ठीक करना चाहिए। ये अगर ठीक कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। आपका चित्त जो है वो हृदय के तरफ जाएगा और इन सब चीजों में नहीं रहेगा, इन सब चीजों में नहीं रहेगा। परदेश में ये बीमारी ज्यादा है इसकी कि वहाँ एक से एक निकले हुए हैं, वो बनाते हैं अलग अलग तरह की चीजें, और जिसने वो चीजें पहन ली वो बड़ा भारी अपने को सोचता है बड़ा रईस। खासकर इटली में ऐसा बहुत ज्यादा प्रकार है। लेकिन ये सब बातें आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सादगी से रहो। अपने देश में सादगी से रहने वाले जो होते हैं उन्हीं का नाम हुआ, औरों का नाम नहीं हो सकता। पहले जमाने में लोग, गांधी जी ने कहा खद्दर पहनो, तो लोग बिल्कुल खद्दर पहने। उन्होंने ऐसा बनाया था तो खूब ठिकाने लगाया था सबको उन्होंने। पर अब आपको अपने को ठिकाने लगाना है, क्योंकि आप स्वयं आत्मा के प्रकाश, आप स्वयं श्री शिव के शरण में आए। आप खुद को खुद ही ठीक करें। आपको दूसरों को ठीक करने का नहीं है, बस अपने को ठीक करें और धन्य समझे कि आप आत्म साक्षात्कारी। कितने थे पेड़? अरे 2-4 थे बेचारे, उनको ही लोग मार डालते थे। आज आप हजारों की तादाद में हैं, तो इस चीज को शुरू करें। बातचीत में मिठास, ऊपरी तरह से नहीं, हृदय से। जो भी बात आप हृदय से करें उसको कोई नहीं बुरा मानता, इसलिए हृदय से बात। अपने बच्चों से, बड़ों से जो मर्यादाएं हैं उसको पालते हुए आप अपने को सुखी बनाने से
दूसरों को भी सुखी बनाएगा। लेकिन आपके अंदर अगर ये आशीर्वाद शिव का न हो कि जिससे आप समाधानी बने, और कोई चीज से हो नहीं सकता, इसलिए अपनी ओर ये भी नजर रखें कि मैं समाधानी हूं या नहीं, मुझे समाधान है या नहीं। मैं छोटी छोटी बात को ले करके और दूसरों पे बिगड़ता हूं या उसके नुक्स निकालता हूं, तो कुछ तो भी मेरे अंदर बहुत बड़ी खराबी, और उस खराबी को देखने से ही आप स्वच्छ हो सकते। जब तक आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी, आप साफ कैसे करेंगे? इस सफाई की बहुत जरूरत है, और इस सफाई से ही आप उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं अपने अंदर, और लोगों को भी इसके दर्शन हो सकते हैं। आनंद आशा।